हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक पैनासोनिक का एयर कंडीशन है। यहाँ पर जो कस्टमर की शिकायत थी वो ये थी कि यहाँ पर कूलिंग करता है प्रॉपर तरीके से, लगभग आधा घंटा कूलिंग करता है, उसके बाद ये गर्म हवा देने लगता है। जो इसका इंडोर है वो वहाँ से ब्लोअर मोटर की जो एयर आती है वो गर्म आती है और आधा घंटा तक लगभग तकरीबन कूलिंग करता है अच्छे से, और कूलिंग भी कर रहा था। ठीक था, हमने अभी आके चेकआउट करा कि इसके बाद कूलिंग कर रहा था। क्या रीज़न था ये जो कूलिंग करना बंद कर देता था, तो आपके सामने ये मैं शेयर करूंगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारा कुछ ठीक था। यहाँ पर गैस मतलब रनिंग प्रेशर R22 रेफ्रिजरेंट थी और वहाँ पे 65 रनिंग प्रेशर था और स्टैंडिंग प्रेशर भी ठीक था। तो इसकी जो रिटर्न आ रही थी वो भी ठीक थी, अच्छे से मतलब चिल्ड हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, बस आधा घंटा तक कूलिंग करता था, उसके बाद ये कूलिंग नहीं करता था। तो हमने ऑटो यूनिट को देखा, उसके बाद इसकी जो मतलब जो फॉल्ट था वो ये था कि इसमें जो फ़ैन मोटर लगा हुआ था ऑटो यूनिट में, ठीक है, वो फ़ैन मोटर क्या होता था, मतलब चलता था कंटिन्यू और आधा घंटे तक अच्छे से चलता था, सब कुछ ठीक थी और उसकी स्पीड भी ठीक थी। फ़ैन मोटर की जो स्पीड होती है वो भी अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से हीटिंग निकाल रहा था। बट वहाँ पे जो फॉल्ट था वो ये था, इसकी जो फ़ैन मोटर की वाइंडिंग थी उसमें फॉल्ट था। तो वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हीटअप पड़ जा रही थी और बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। उसके बाद वो ट्रिप होके मतलब बंद हो जाती थी, ठीक है। मोटर जो थी इसकी थी वो बंद होती थी, फिर उसके बाद कंप्रेसर भी ट्रिप होके बंद हो जाता था। वो इसलिए क्योंकि जब फ़ैन मोटर नहीं चलेगा तो उसका जो हीटिंग कंडेंसर उसकी हीट बाहर नहीं आउट करेगा, तो उसके बाद कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेता था, उसके बाद बंद हो जाता था। उसके बाद कूलिंग भी नहीं होती थी जैसी कूलिंग होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चल पाता था, कंप्रेसर हीटअप हो जाता था और बंद हो जाता था। जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो उसके बाद कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें जो फॉल्ट था वो ये था कि इसकी जो फ़ैन मोटर है तो वो फ़ैन मोटर हमको चेंज करना पड़ेगी, वरना उसको चेंज करके उसके बाद अगर बेंडिंग चाहे तो बेंडिंग भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नॉन इन्वर्टर है तो बेंडिंग हो जाएगी इस मोटर की, ठीक है। वरना अगर इन्वर्टर मॉडल होता तो वहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट होती सीधी, क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है वो डीसी पे वर्क करती है जो फ़ैन मोटर होती है। बट यहाँ पर क्या है, एसी फ़ैन मोटर है तो हमने रिप्लेस कर देनी है, ठीक है ये। और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ़ैन मोटर जो है वो कभी कभी ऐसा होता है आधा एक घंटा भी चलती है, उसके बाद हीटअप होके बंद हो जाती है। क्योंकि अगर फ़ैन मोटर की स्पीड कम होती तो वहाँ पे हम कैपेसिटर चेंज कर सकते थे, बट वहाँ पे क्या है, स्पीड एकदम अच्छे से थी। यहाँ पे जो फॉल्ट था वो केवल फ़ैन मोटर का था, क्योंकि इसकी जो पेंडिंग थी वो अंदर से शॉर्ट थी, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। क्योंकि आधे घंटे तक ठीक चल रही थी, उसके बाद इतना हीटअप हो जाती, बहुत ज़्यादा हीटअप हो